टर्म हीट, इसको हम डिफाइन कर चुके हैं कि हीट मीन्स थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिट, थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिट, दैट इज विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी when both are in contact, when both are in contact till thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, इससे कहते हैं हीट। कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, बॉडीज़ कैसी हों, बॉडीज़ की मैसेस कैसी हैं, राइज इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर वगैरह वगैरह वगैरह, नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। सो दैट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी टिल बोथ बिकम्स एट सेम टेम्परेचर्स विच वी कॉल थर्मल इक्विलिब्रियम्स, इसको कहते हैं हीट। एक टर्म है फिजिक्स की हीट कैपेसिटी, हीट के साथ लफ्ज़ आ गया है हीट कैपेसिटी, तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री, थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी सब्सटेंस को उसकी कितनी ही मास है, थोड़ी है या ज़्यादा है, नहीं, इससे बात नहीं है, हो क्या 1 डिग्री का राइस, टेम्परेचर्स का इंक्रीज कितना हो, जस्ट 1 डिग्री, देन दैट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू दैट बॉडी जो है वो, उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हीट कैपेसिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये टर्म जो है इसमें दोनों चीज़ों पे लिमिट, मैस पे भी लिमिट है, राइज इन टेम्परेचर पे भी लिमिट, तो हम उसको डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मैस 1 kg या 1 ग्राम of a substance through 1 degree or 1 Kelvin। अब डिफ्रेंशिएट करें कि सिर्फ हीट का लफ्ज़ है तो उसमें ना मैस पे लिमिट है ना डेल्टा टी पे लिमिट है, लेकिन जब टर्म आ गई हीट कैपेसिटी तो इसमें जस्ट 1 डिग्री राइज चाहिए, बॉडी की मैस कितनी है, थोड़ी है ज़्यादा है, तो उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये भी कोई डेफिनेट चीज़ नहीं होगी, ये भी डेफिनेट चीज़ नहीं होगी, लेकिन ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको उर्फ़ आम में स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं, उर्फ़ आम में स्पेसिफिक हीट भी कह देते हैं। सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मैस 1 किलोग्राम और 1 ग्राम, दैट इज यूनिट मैस ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी भी 1 है और मैस भी 1 है, तो फिर जो हीट हम किसी भी सब्सटेंस को देंगे उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देते। इसके बाद लफ्ज़ आ जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole या 1 kilomole of a substance through 1 degree centigrade या 1 Kelvin, through 1 degree centigrade और 1 Kelvin। तो इन अल्फाज के अंदर आप देख रहे हैं कि जहाँ ग्राम किलोग्राम की बजाय अगर मोल या किलोमोल है, एंड दैट इज 1 मोल या 1 किलोमोल ऑफ अ सब्सटेंस, और उसको हीटअप कर रहे हैं टिल इट्स टेम्परेचर राइजेस थ्रू 1 डिग्री, आइदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 Kelvin,
ये डेल्टा टी है, लिहाजा बराबर होगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल मोलर स्पेसिफिक हीट, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। अब हम साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशंस पे बात करते हैं कि सॉलिड्स के अंदर जब भी आप किसी सॉलिड्स को हीट अप करते हैं तो दैट कॉजेज थर्मल एक्सपेंशंस। लिक्विड्स के अंदर भी थर्मल एक्सपेंशन होती है, मीन वॉल्यूम बढ़ता है। लिक्विड सॉलिड्स के अंदर भी वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन गैसेस में वॉल्यूम और प्रेशर्स दो चीज़ें बढ़ती हैं। जब हम किसी भी गैस को हीटअप करते हैं, हीटअप तो करना है और राइज इन टेम्परेचर भी करना है, लेकिन अगली बात कि उसका इफेक्ट वॉल्यूम पे भी होता है, उसका इफेक्ट प्रेशर पे भी होता है। प्रेशर भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो साइंटिस्ट ने नोट किया कि लेट वी कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, तो फिर एक मोल को कितनी हीट देनी पड़ेगी टू राइज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री। तो वो कुछ और अमाउंट बनी, और कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट एक मोल को हीटअप किया टिल इट्स टेम्परेचर राइजेस थ्रू 1 डिग्री। तो दैट अमाउंट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी वजह से साइंटिस्ट ने ये नोटिफाई कर दिया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ molar specific heats of the gases. One is called molar specific heat at constant volume and other is called molar specific heat at constant pressures.